आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जो कुछ दिन पहले तक पूरे इंडिया में या दुनिया में किसी को भी पता नहीं था, लेकिन एक रीज़न की वजह से आज पूरी दुनिया उस गांव को जानने लगी है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आशीष मिश्रा के जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उन्होंने किसानों पर एक गाड़ी चला दी जिसके बदले में 4 किसानों की जान चली गई। इसके बदले में वहाँ पर जो किसान थे वो गुस्सा होते हैं और वहाँ पे उनकी जीप जला देते हैं, बदले में 4 लोगों की जान ले लेते हैं। तो टोटली इस केस में 8 लोगों की जान चले जाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे देश में बवाल उठने के बाद में कल फाइनली आशीष मिश्रा उर्फ मोनू जो अजय मिश्रा के बेटे हैं उनको हिरासत में ले लेती है। आज हमारे जो पीछे आप देख रहे हैं कर्नाटका कांग्रेस की जो ऑफिस है, यहाँ पे पूरे बड़े नेता यहाँ के बीके हरिप्रसाद हो, रामलिंगा रेड्डी हो, बीवी श्रीनिवास और रक्षा रामैया पूरे और हमारे साथ भी देख सकते हैं। यहाँ पे बेंगलुरु शिवाजीनगर के एक्स कॉर्पोरेटर शकील अहमद भी जो साइलेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कैपिटल पनिशमेंट की कि अगर वो पाए जाते हैं दोषी इस केस में तो उनको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। आइए हम नेताओं से भी। लखीमपुर लेखी का जो इंसिडेंट हुआ है सर, वहाँ पे जो अजय मिश्रा के बेटा आशीष मिश्रा उस मोनू को अरेस्ट तो कर लिया गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अब तक यूनियन मिनिस्टर को डिसमिस नहीं किया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आशीष मोनू को अरेस्ट नहीं किया है, खुद आकर वो सरेंडर हुआ है, वो भी 5 दिन का बाद। इसलिए अरेस्ट किया है बोलकर उसको लोगों को ये नहीं देना है। दूसरा, नरेंद्र मोदी उधर लखनऊ को गया है। लखनऊ से लखीमपुर खीरी सिर्फ 2 घंटा का रास्ता था। वो एटलीस्ट नरेंद्र मोदी वो फैमिली को बुलाकर बात भी नहीं किया। वो बोलता है हमारा 56 इंच चेस्ट है, इसके लिए 56 इंच का चेस्ट नहीं चाहिए, इसको बड़ा दिल चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का दिल ही नहीं है, इसलिए ये पहला इंसिडेंस नहीं है। हमारा हथरस का इशू देखिए, उन्नाव का इशू देखिए, मंसूर का गोलीबार देखिए। ऐसा 6 साल में आपको गिने तो आपको बहुत इंसिडेंट्स आपको पूरा देश में आपको मिलता है। इसलिए नरेंद्र मोदी के ये लोगों को किसान के लिए छोटा उद्यमी के लिए कुछ दिल ही नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी बड़ा कॉरपोरेट के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमको ये नरेंद्र मोदी से लोग उम्मीद नहीं कर सकते। हमारा ये क्या है, केंद्र गृह मंत्री को इमीडिएटली इस्तीफा देना है। आज योगी आदित्यनाथ का सरकार को बर्खास्त करना है, ये हमारा मांग है। आज गांधी का 2 अक्टूबर को गांधी जयंती था, 3 अक्टूबर को ये हादसा हुआ है। हम लोग इसलिए गांधी का इससे और मौन व्रत किया है। इसलिए पूरा देश पूरा विश्व का सामने हमारा ये भी झुका है। इसलिए नरेंद्र मोदी अभी आकर इसका बारे में बात करना है, इमीडिएटली उसका मंत्री को बर्खास्त करना है। श्रीनिवास सर, हमने देखा कि इस केस में 2 एफआईआर फाइल हुए हैं। जो सेकेंड एफआईआर रजिस्टर हुआ है उसमें किसानों का नाम ही मेंशन नहीं हुआ है। उसमें ये लिखा गया है कि सिर्फ 4 लोगों को बीजेपी वर्कर्स की हत्या की गई है। इसमें क्लियरली उन लोगों का जो किस तरीके के जो व्यवहार है, जो क्लियरली उनका बेटा को किसी तरह से बचाना है। ये सारे लोग हत्यारी के साथ खड़े हैं, बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ। जो कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो दुखी परिवार है, जो आस्था हुआ है, इतनी बड़ी आस्था हुआ है इस देश में, उनको दर्द सुनने का उनके परिवार को मिलने जा रहा था, तब किस तरीके का उनके प्रशासन ने जो उनके रोका गया, फिर बाद में पुलिस लाइन में 3 दिन लगातार रखे, वहाँ सारे इंटरनेट को हटाने का काम, वहाँ फ़ोन का नेटवर्क को हटाने का काम, इस तरीके का पहली बार हम लोग को सुनने में आ रहा है। हम बचपन पे पढ़ते थे तब जनरल डायर का नरसंहार के बारे में हमने सुना था। ये नरसंहार अभी आज़ाद भारत में इस तरीके का जो देश का अन्नदाता, इस देश का रीढ़ की हड्डी किसानों के साथ नरसंहार किया है बीजेपी ने, शर्म आना चाहिए। जल्दी से जल्दी नया कमेटी करना है, गठित करना। उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट, हाली सुप्रीम कोर्ट जज को उसको रखना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस कानून में उसका बेटा के ऊपर कार्रवाई सही तरीके से होना चाहिए। और उनका बाप है जो अजय मिश्रा तेली, इनको इस्तीफा देना चाहिए। सर, जब भी हमने देखा है कि राजस्थान में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो बीजेपी के नेता प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं कि वहाँ पे गवर्नर का रूल लेके आ जाए। अब जो हम पिछले 2-3 साल से जो हत्या है इस तरह के हम यूपी में देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने अब तक मांग क्यों नहीं की? इस देश में पूरा देश का जनता भी आवाज़ उठा रहा है। यहाँ प्रेसिडेंट रूल चाहिए, देश को राष्ट्रपति आडಳಿत चाहिए। क्यों? किस तरीके के सरकार ने जो चला रहा है, जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग लोग सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं सभी के साथ हालत, जो इनका केंद्र तीनों गृह मंत्री है, इनका पुराना हिस्ट्री आप निकाल के देखो।
इनका पूरा हिस्ट्री क्या है, सारे इन लोग ने अत्याचारी के केस में हैं, इन लोगों का मर्डर केस में है, सारे हिस्ट्री शीटर लोग हैं। ये लोग देश चलाएगा, इन लोग के हाथ में देश सुरक्षित होगा, इस देश का कानून सुव्यवस्था को इन लोग ने बचाने का काम करेगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम करेगा। हथरास का इंसिडेंट आप देख सकते हैं, सोनभद्र का इंसिडेंट देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में उन्नाव कांड में कुलदीप सेंगर इनका खुद बीजेपी का एमएलए था, उसको बचाने के लिए क्या क्या ड्रामा किया, चिन्मयानंद स्वामी जी को बचाने में क्या किया। मीन्स कहीं ना कहीं बीजेपी अत्याचारी का साथ रहने का पार्टी है और वह किससे इनसे बचाना है। सारे बीजेपी नेता का कहीं ना कहीं आप इनका पूरा रिकॉर्ड निकाल के देखें, इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमएलए हो, मंत्री हो, सारे के ऊपर केसेस है। लास्ट क्वेश्चन सर, अभी इसके ऊपर केस चला जाएगा मोनू के ऊपर, आशीष मिश्रा, किस तरह का पनिशमेंट आप डिमांड करते हैं? नहीं, उसमें जो इस देश का अन्नदाता को उनके आत्मा को शांति मिलना, न्याय मिलना है तो उसको कमिटी इसीलिए गठित करना चाहिए, सही उनके धारा लगा दे, कोई भी आरोपी हो उसके ऊपर कार्रवाई होना। और एक पत्रकार का भी मौत हुआ, उसको बीजेपी का कार्यकर्ता बना दिया इन लोग ने। वो पत्रकार परिवार ने किस तरीके का रो रहा है। एक किसान का जो पोस्टमार्टम में वो जो गोली मार के वो मरा है, जो सरकार ने बोला है गोली चलाया नहीं है करके पोस्टमार्टम, वो परिवार ने उसको दोबारा एम्स में उसका पोस्टमार्टम के लिए मांग किया है। जल्दी से जल्दी उस मांग को उन लोग ने सही न्याय पोस्टमार्टम होना और न्याय देना है। इस देश का किसी वर्ग को सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, जो विश्वासघात करने का काम इस सरकार ने किया। प्रियंका गांधी जी को देखा जाए तो पिछले साल हथरास में हो, इस बार लखीमपुर में हो, दोनों वक्त पे भी पुलिस ने मिसहैंडल किया है, हाथापाई की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखिए, अंग्रेज लोग ने किस तरीके के आज़ादी के समय में किस तरीके के डराने का कोशिश किया, वर्तमान में भी ये लोग वही डराने का कोशिश कर रहा है। वो प्रियंका गांधी जी है, वो गांधी परिवार है, ऐसे डराने से वो डरती नहीं है। वो उस परिवार के साथ खड़े ही रहा है, आगे भी खड़े रहेगा, इस देश का जनता के साथ खड़े रहेगा, इस देश का सभी वर्ग सभी समाज के साथ आवाज़ उठाने का, इस देश में किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा उसको आवाज़ उठाने का काम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी, सारे कांग्रेस कार्यकर्ता हम करेंगे। हम लोग डरेंगे नहीं है, आप जो करना कर लो, हम इस देश को बचाने का काम करेंगे।